अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश जो है उसका हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी डिमांड है, नीड है। हम जो भी स्टडी करना चाहें, जिस डिसिप्लिन में आगे फ्यूचर में जाना चाहें, टेक्निकल कोर्स करना चाहें, जो भी डायरेक्शन अपनी तालीम के लिए अपनाना चाहें, किसी जगह बिज़नेस करना चाहें, तो हमारे 1 रुपए की टॉफ़ी के रैपर से लेके तो रेफ्रिजरेटर के एक कार्टन तक जो है हम देखते हैं कि हर जगह पे इंग्लिश जो है वो लिखी होती है, हमें इंग्लिश का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश के हवाले से कि किस में कौन कौन सी जो है कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आप फेस करते हैं। तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है आज हमारा होगा स्पोकन इंग्लिश के हवाले से, और इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें आगे जो है वो बताते चले जाएंगे। तो जब भी आप इंग्लिश सीखने के लिए अपना माइंड बनाएं, ताकि आपको अपनी जॉब में, अपनी स्टडीज़ में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इंग्लिश जो है उसका सहारा लेना पड़ता है। तो हमारे जो नेक्स्ट इन फ्यूचर टॉपिक्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स, ड्रेसिंग मैनर, द चार्म ऑफ ली और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फॉर्म्स ऑफ स्पीच, sentences of request and order, animal idioms, similes, functional words and phrases। तो चलते हैं हम आज अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जो सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, वो फर्स्ट स्टेप आपकी लाइफ के अंदर वो कौन सा होना चाहिए। ये बिलखसूस लेक्चर्स जो हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, या मैट्रिकुलेट जो स्टूडेंट्स हैं आगे अपने कॉलेज में या किसी टेक्निकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं और वो समर कैंप ज्वाइन करते हैं, कोई इंग्लिश अकेडमीज ज्वाइन करते हैं, या बाहर जाना चाहते हैं, तो वो अपने स्पोकन को जो है वो समझते हैं कि हम बात समझ लेते हैं लेकिन हम बात कर नहीं सकते। हमारा जो है वो लिखने में और बोलने में प्रॉब्लम है। अगर कोई बंदा हमसे बोलता है तो हमें उसकी समझ आ जाती है लेकिन आगे हम उसको रिप्लाई जो है वो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग अभी जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं और उनकी भी यही प्रॉब्लम होती है कि हम बोल नहीं सकते लेकिन हम सुन सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी चीज़ ज़हन में एक रखिए कि स्पीक ऑन। आप बोलते चले जाएं, आप बोलते जाएं, बिला झिझक बोलें, बिला धड़क आप बोलें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये होगा कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जुमलों की जो तरतीब है और बनावट है वो गलत होगी। तो अंग्रेज़ी बोलचाल में जो है ग्रामर को आप इतनी अहमियत ना दें, अगरचे अहमियत है, लेकिन आप चूँकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपनी रवानी की तरफ, अपना मतलब दूसरों को समझाने के लिए जो है उसकी तरफ आप तरजीह दें। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो आपने अपने अंदर एक हिचकिचाहट और हेजिटेशन जो है उसको रिमूव किया है और आपने अपने आप को जो है वो एनकरेज किया है, और आपके माइंड के अंदर जो खौफ था ग्रामर का वो निकल चुका है। तो आपने जो है वो आगे बोलना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सजेशन और भी मैं देता जाऊँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने। आप इंग्लिश न्यूज़ सुने, डॉक्यूमेंट्रीज़ इंग्लिश की सुने, इंग्लिश मूवीज़ जो है वो देखें, और इंग्लिश न्यूज़ आप सुने, और क्रिकेट के जो मैचेस हैं वो सुने, ताकि जो इंग्लिश वोकैबुलरी आपके माइंड के अंदर बनेगी आप उसको आगे जो है वो वर्ड्स को आप यूज़ कर सकेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे है कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू विल मेक मिस्टेक्स। अगर मिस्टेक्स जो है वो आप करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे ये एक मैंने बनाया है कि डोंट वरी। मोस्टली लोग जो हैं वो लोगों का ख्याल करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो आपके माइंड के अंदर ये लोग जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। आपने इन लोगों की फ़िक्र नहीं करनी जो आप पे हंसेंगे या जो आपको जो है वो करेंगे, आपका मोराल जो है वो डाउन करेंगे। आप अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस यानी बनावट, जैसे मैंने कहा, या आपके स्पेलिंग्स या आपकी ग्रामर जो है पुअर है, तो आपने इसके बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में बिल्कुल वरी नहीं करना, बल्कि आपने लोगों के बारे में और इंग्लिश के बारे में बिल्कुल वरी नहीं करना। तो आपने फ़ोकस किस पे करना है, अपनी फ्लुएंसी पे, यानी अपनी ज़बानी पे अपनी फ़ोकस करना है। और जो आप कहना चाहते हैं उसको जो आप करना चाहते हैं, जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो दूसरे को बताना चाहते हैं, जो दूसरे को जो है वो आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, उसको आप कह डालें अपनी समझ के मुताबिक। जो है वो इंग्लिश में टूटे फूटे अल्फाज में कह डालें, और आप कोशिश करें अपने फ्री टाइम के अंदर कि जो कुछ आप बोलना चाहते हैं उसको आपने पहले समझा हुआ है, आप उसको पहले अंडरस्टैंड करें, पहले समझें, और उसके बाद उसको जो है वो आप बोलने की तरफ यानी स्पीकिंग की तरफ आप जाएं।
तो यहाँ पे कुछ हदायत जो है उर्दू में मैंने लिखी हैं। जैसे मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स नहीं होंगे, बल्कि उन लोगों के लिए हैं जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं और वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कहीं अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, उन्हें जॉब के अंदर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले नंबर 1 ये क्या है कि आप प्रैक्टिस इतनी करें कि रुक रुक कर ना बोलें, बल्कि रवानी से बोलें। अपने जहन से ग्रामर का खौफ निकाल दें। अगरचे आपको जुमला जो है कुछ सेंटेंस अधूरा बोलना पड़ता है, उसको आप बोलें। और जिस काम के लिए आप घर से जा रहे हैं, एक ऐसी बुक ख़रीदें, ऐसे डायलॉग्स जो हैं वो आप याद करें। जिस काम के लिए जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसी जगह जा रही है जहाँ कोई बैंकिंग से रिलेटेड काम है, किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो जो रोज़मर्रा के जुमले हैं उनको जो है वो याद करें। ऐसी बुक्स ख़रीद लें, आप यूट्यूब से हेल्प ले लें, आप गूगल से हेल्प ले लें। तो जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ पे उनके जो डायलॉग्स हैं उनको आप सुनें। तो चलते हैं लेसन 1 की तरफ। शॉर्ट फॉर्म जिनको आपने याद करना है, जिसको आपने अंडरस्टैंड भी करना है, और उनको अपने किसी दोस्त के साथ या आप किसी शीशे के सामने खड़े होकर, अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करें। वो शॉर्ट फॉर्म जो है वर्ड्स वो कौन से हैं? जैसे फादर को जो है हम ग्रैंड फादर को हम कह सकते हैं ग्रैंडपा, फादर डैड, ग्रैंड मदर ग्रैंडमा, मदर मॉम, हस्बैंड हबी। इन वर्ड्स को आपने जो है वो याद करना है। अब यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स जो है वो आपके लिए उर्दू के लिए भी इसकी यहाँ पे कुछ एसेंशियल वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे उर्दू में आपके लिए लिख दे हैं कि कैन नॉट जो है फर्स्ट वो फुल वर्ड है, और आप उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कांट बोलेंगे। सबसे ऊपर लिखा है आर नॉट, आरंट, उर्दू में भी आरंट लिखा हुआ है। और इसी तरह से कैन नॉट को आप बोलेंगे कांट, और उर्दू में भी कांट लिखा हुआ है। फिर कुड नॉट, कुडंट, डोंट, डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, हैज़ नॉट, हैज़ंट, हैड नॉट, हैडंट, हैव नॉट, हैवंट। इसी तरह से जो है वो ये डिफरेंट जो है वर्ड्स आप मेरे सामने आपके नज़र आ रहे हैं कि आई एम, आई हैड, आइड, आई हैव, आई वुड, आइड, इज़ नॉट, इज़ंट, और मस्ट नॉट, मस्टंट, शैल नॉट, शांट, शुड नॉट, शुडंट। ये फ्यू वर्ड्स हैं जो कि आप इसमें अपने स्पोकन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और स्पोकन में आप इन वर्ड्स को जो है जो आपने ये सीखे हैं, आप इनको मैक्सिमम यूज़ करें, और आप देखेंगे कि ये रोज़मर्रा के जो वर्ड्स हैं वो आपको कितना जो है वो हेल्प आउट करते हैं, और ये आपके स्पीकिंग के अंदर जो है वो एक चाशनी लेके आते हैं। आपकी स्पीकिंग जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाते हैं, इम्प्रेसिव बनाते हैं, मुतासर करते हैं लोगों को, और आपकी स्पीकिंग को भी। टेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो इसी तरह से लेके आएंगे। आप इस पर प्रैक्टिस करें, होप कि आपको इस पर बहुत सारा बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।